हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट एनपीओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। इसके थ्योरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस आइटम्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इसमें अमाउंट गिवन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फर्स्ट अमाउंट है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फंड और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल और नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम है और स्पोर्ट्स फंड गिवन है। जब भी क्वेश्चन में गिवन हो फंड, अब चाहे वो कैपिटल फंड हो, बिल्डिंग फंड हो या फिर स्पोर्ट्स फंड, मतलब किसी भी आइटम से रिलेटेड फंड हो, उसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में गिवन है स्पोर्ट्स फंड, जिसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी अमाउंट है 2 लाख। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम्स होगी उन सबको इसी अमाउंट से ऐड या लेस करेंगे। मतलब जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रही होगी उसे इसमें ऐड कर देंगे और जो भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन में गिवन है स्पोर्ट्स एक्सपेंस, जिसे माइनस कर दिया जाएगा। कंपनी एक्सपेंस कर रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो भी 20,000 रुपीज की, तो इसे माइनस कर दिया, ये आ गया 1,80,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स फंड, जिसको रिकॉर्ड कर चुके हम। नेक्स्ट थर्ड आइटम है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, असेट्स। तो ये 1 लाख रुपीज हम रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट की असेट साइड। स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट है तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा असेट्स का अमाउंट हो गया। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, मतलब स्पोर्ट्स फंड की आइटम नहीं है अब आगे, तो इस 1,80,000 को बाहर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ आइटम है डोनेशन, वो भी स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव हुआ कंपनी को, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कंपनी को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन मिलता है तो वो डोनेशन को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये आ गया 30,000 का अमाउंट, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। ये जो डोनेशन की अमाउंट मिली है 30,000 की, इस अमाउंट को कंपनी ओनली स्विमिंग पूल में ही यूज कर सकती है, स्विमिंग पूल बनाने में या स्विमिंग पूल के किसी भी काम में यूज कर सकती है। तो इसके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया इस डोनेशन के अमाउंट को, तो इसको हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जिस डोनेशन के लिए ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन है कि इस डोनेशन को किस जगह पे यूज करना है, तो उसे लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। और जिस डोनेशन के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मतलब जनरल डोनेशन है, तो उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। ओके, नेक्स्ट आइटम है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड्स कंपनी के लिए एक असेट्स की अमाउंट होती है, जिसे असेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नाम से। ये हमारा पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रहा है, इसमें हमें कोई टोटलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां पे हम बस ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। ये हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया इसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया स्पोर्ट्स फंड के बारे में, सेम इसी तरीके से स्पोर्ट्स की जगह टूर्नामेंट भी हो सकता है या फिर बिल्डिंग फंड भी हो सकता है। तो और क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन में गिवन है टूर्नामेंट फंड 50,000 और नेक्स्ट गिवन है टूर्नामेंट का एक्सपेंस 10,000, और अगर गिवन है कोई अमाउंट रिसीव, वो भी टूर्नामेंट की, अमाउंट रिसीव ऑन टूर्नामेंट, अगर टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई अमाउंट रिसीव है 12,000 रुपीज की, तो इस तरीके से अगर कोई आइटम गिवन है तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सेम जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि अगर फंड गिवन है क्वेश्चन में तो क्या प्रिपेयर करना है, पहले बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट्स दो साइड के कॉलम मेंटेन हो जाएंगे। लायबिलिटी साइड फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे इस फंड की आइटम को जो है 50,000 रुपीज। नेक्स्ट है इस पे एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस को क्या किया जाएगा, माइनस, कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये आ गया टोटल
40,000। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव ऑन टूर्नामेंट फंड, किसी भी टूर्नामेंट फंड से एक अमाउंट रिसीव हुई है कंपनी को 12,000 रुपीज की, एज अ कंपनी के लिए इनकम है, तो इस 12,000 को क्या कर देगी कंपनी, ऐड। कंपनी के पास पैसे रिसीव हो रहे हैं तो इस 12,000 को ऐड कर दिया और ये अमाउंट आ गई टोटल 52,000। और कोई अमाउंट नहीं है तो ये 52,000 रुपीज को बाहर रिकॉर्ड कर दिया और ये आ गया हमारा बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर हो चुका है और असेट साइड कोई अमाउंट नहीं है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर्स में से हमारे 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी 2-2 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन आएगा वो भी 1 मार्क्स का। ओके, तो इसका मतलब कि ये चैप्टर हमारा टोटल 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 मार्क्स वाले, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये फंड की अमाउंट है, ये एक्सपेंस है, तो इसे किस तरीके से बैलेंस शीट में ट्रीट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 85,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,500 और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस है 5,600। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शंस को एडजस्ट करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शंस जिसके अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि कंपनी के लिए ये सब्सक्रिप्शन एज अ इनकम है, तो फर्स्ट हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंस को। इनकम रिकॉर्ड कर दिया था हमने, तो यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंडिचर को और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है इनकम को। तो ये कंपनी के लिए सब्सक्रिप्शन एज अ इनकम है, तो इस इनकम को किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम साइड मींस क्रेडिट साइड। तो बाय सब्सक्रिप्शन जिसकी अमाउंट है 85,000। नेक्स्ट आइटम दी हुई है हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस की। तो हमें इस आइटम को किस तरीके से ऐड करना है या लेस करना है, पहले उसको समझते हैं, और कौन सी आइटम ऐड होगी या कौन सी लेस होगी, इसका रीजन भी समझेंगे। तो सब्सक्रिप्शन के केस में 4 आइटम्स आती हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग एडवांस। ये सारी के सारी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्सक्रिप्शंस के लिए, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल वे में। तो इसका रीजन समझते हैं कि कौन सी अमाउंट ऐड या लेस होती है। तो फर्स्ट अमाउंट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि अगर कोई कंपनी जो एनपीओ है वो क्लोज हो रही 2016 के ईयर को, वो भी 31 मार्च, तो अगर कंपनी 2016 में 31 मार्च को क्लोज हो रही है तो ये कंपनी के लिए क्या होगा, क्लोजिंग डेट। ओके, तो इसका मतलब ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2015, ये इसकी ओपनिंग डेट होगी। क्लियर, जिस टाइम पे वो क्लोज हो रही है, जब वो फाइनेंशियल अकाउंट अपने मेंटेन कर रही है, तो क्या है, क्लोजिंग डेट। और इसका मतलब ओपनिंग क्या होगा, उससे जस्ट 1 साल पहले, मतलब 1 अप्रैल 2015 को। क्लियर, पहले ये हमने एक एग्जांपल के लिए डेट ले लिया है। तो फर्स्ट हमने इसमें लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्यों होती है, तो यहाँ पे ओपनिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग, और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कंपनी ने भी पेमेंट नहीं किया, कंपनी को पेमेंट करना है, कंपनी के ऊपर एक बर्डन है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की, मतलब कंपनी अभी सेटअप हुई है या फिर नेक्स्ट ईयर अभी स्टार्ट हुआ है और कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि कंपनी को पेमेंट करनी है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर की अमाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ना तो किसी प्रीवियस ईयर की अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, ना ही किसी फ्यूचर की अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, ओनली करंट ईयर की अमाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें कहा गया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अभी हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट ईयर में ही स्टार्टिंग में ही आउटस्टैंडिंग आ गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कंपनी ने पेमेंट करनी है, पेमेंट नहीं की कंपनी ने। तो अगर 1 अप्रैल को कंपनी ने स्टार्टअप किया है, 1 अप्रैल कंपनी ने नेक्स्ट ईयर स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग में ही आ गया आउटस्टैंडिंग कि भाई आपको सैलरी पेमेंट करनी है, कोई इंप्लॉइज आ गया और इंप्लॉइज ने कहा कि भाई आपने सैलरी पेमेंट नहीं करी, 1 अप्रैल को ही आ गया और 1 अप्रैल को ही कंपनी का नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो उस इंप्लॉइज की सैलरी होगी वो सैलरी इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर की है। ओके, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है, 1 अप्रैल आया है,
तो इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो आउटस्टैंडिंग कौन सी अमाउंट है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, ना ही किसी फ्यूचर ईयर के अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस। क्लियर, मतलब जितनी भी प्रीवियस ईयर की या जितनी भी फ्यूचर की ईयर की अमाउंट होगी उन सबको माइनस करते चलेंगे, और जो भी करंट ईयर की हमारी अमाउंट होगी उसी को ओनली ऐड करेंगे। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ही आउटस्टैंडिंग आ गया, मतलब कि पिछले ईयर कंपनी ने पेमेंट नहीं किया था तो कंपनी को 1 अप्रैल को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसे क्या करेंगे, लेस। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, क्लोजिंग डेट की 31 मार्च 2016 को कोई इंप्लॉयज आया अपनी सैलरी मांगने के लिए। ओके, क्लोजिंग के टाइम पे, मार्च के टाइम पे कोई इंप्लॉयज आया कंपनी से, कंपनी के ऑनर से सैलरी की पेमेंट मांगने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में जो भी वो इंप्लॉयज है जो सैलरी लेने आया है ऑनर से, उसने पूरे साल भर काम किया होगा, मतलब इसी करंट ईयर में काम किया होगा, तभी वो सैलरी लेने आया है क्लोजिंग में। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग वाली अमाउंट है वो हमारी इसी करंट ईयर से रिलेटेड है, तो क्या होगा, ऐड। नेक्स्ट अमाउंट है ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या है कि हमने अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट ही किया है और हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। जैसे कि अगर कंपनी कोई रॉ मटेरियल परचेज करती है और रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त अगर उसने स्टार्टिंग में ही, ओपनिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ही अगर उसने एडवांस पेमेंट किया है, तो ये जो एडवांस की पेमेंट उसने की है, मतलब कंपनी ने जो अपने सप्लायर को एडवांस की पेमेंट की है वो इस साल के लिए की है। तो यहाँ पे जो कंपनी ने एडवांस पेमेंट की है अपने सप्लायर को, वो इस साल रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए कराया है, तो क्या कहलाएगा, इस साल की अमाउंट है, इसलिए क्या होगा, ऐड। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या है, कंपनी ने लास्ट टाइम पे एडवांस दिया है किसी सप्लायर को। 31 मार्च 2016 को अगर किसी कंपनी ने सप्लायर को एडवांस पैसा दिया है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए पैसे दिए हैं, तभी तो वो एडवांस कहला रहा है, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेक्स्ट ईयर की अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये क्या होगा, लेस। ओके, तो आई होप ये चारों आपको रीजन समझ में आ गए होंगे कि क्यों ये ऐड और क्यों लेस होते हैं आइटम्स। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड। सेम इस तरीके से ओपनिंग एडवांस, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये ऐड, और क्लोजिंग हो जाएगा लेस। तो इस आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं इन चारों कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में कहा गया है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या होता है, ऐड, तो इसे ऐड कर देंगे 6500 को, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा टोटल 91,500। नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस की, और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन का एडवांस क्या होता है, ऐड, तो इसको भी ऐड कर देंगे 5600, ऐड ओपनिंग एडवांस, तो इसे ऐड कर देते हैं, ये ऐड करके आ जाएगा टोटल 97,100। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो गया। तो ये था हमारा आज का एनपीओ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।